उन्होंने कोर्ट मैरिज भी कर लिया, हम बिना मुझे तलाक दिए। बेटियों को भी गाली गलौज देते थे। बेटियां ही कहती मेरा पापा मर गया है। जब वो हम लोगों को गाली देता है, मेरे नाम लोन ले लिए, अब लेके चले गए। एक पैसा मैं कहाँ से भरूं, लोन कहाँ से भरूं, कहाँ से बच्चों को खिलाऊं। हाँ, उसकी भी शादी हुई थी, एक बच्ची है। अच्छा, एक बच्ची उसके भी पास? हाँ, उसका आदमी उसे छोड़ दिया। अच्छा, उसका आदमी? हाँ, और वो बात भी नहीं करने देती थी। जब हम कभी फोन मिलाते थे कहती थी नहीं बात करेंगे, नहीं करने। उल्टा सीधा भी बोलती थी? उल्टा सीधा भी बोलती, गाली गलौज देती थी। दोस्तों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी अम्बेडकर नगर जिले में है। जैसा कि आप लोग तमाम वीडियो के माध्यम से, तमाम फिल्मों के माध्यम से, तमाम गानों के माध्यम से आप लोग यही देखते होंगे कि तमाम गाने भी चले कि दिल मत देना मेरी सौतन को। यहाँ पर अब तक तो आप लोगों ने गीत गानों के माध्यम सुना, लेकिन अब लोगों के जीवन में रियल में हो रहा है एक ऐसी दर्द कहानी कि जहां पर एक जो पति थे, कम से कम 21 वर्ष अपनी पत्नी के साथ बिताने के बाद, आप समझ सकते हैं 21 वर्ष का जीवन जो है बहुत होता है। 21 वर्ष जीवन बिताने के बाद आज जो है वो एक नई लड़की को पा करके अपनी पहली पत्नी को ठुकरा दिए हैं, यानी कि 3 बच्चों के साथ, और वो भी जो है रंगरेलियां मना रहे हैं एक जो है नई ज्योति के साथ। आज ये दर दर के भटक रही हैं, ठोकरें खा रही हैं। किसी महिला को ये शौक नहीं होता कि अपने पति के खिलाफ हो जाए किसी कोर्ट और कचहरी या थाने में, क्योंकि जो महिला बेचारी जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए तमाम व्रत रखती है, करवा चौथ रखती है, हमारे पति की उम्र लंबी हो जाए, हमारा पति हमेशा सही सलामत रहे, जब भी वो बाहर निकलता है हमेशा ईश्वर से दुआएं करती है। लेकिन आज ऐसी मजबूरी आ गई है कि जिस पत्नी के साथ उन्होंने 7 फेरे लिए, हम 7 जन्म निभाएंगे, वो 7 जन्म की बात ही छोड़ दीजिए, इसी जन्म में उन्होंने ऐसा धोखा दिया है, ऐसा दर्द दिया है। उस दर्द को तो कौन बयां कर सकता है, कौन जान सकता है, या जिसके ऊपर बीता होगा, जो इस हादसे से गुजरा होगा, जो लड़की गुजर रही होगी, वही इनकी पीड़ा को समझ सकती है। आइए हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं। ये वही महिला है जिनके साथ इतना बड़ा धोखा इनके पति ने किया है। धोखा के साथ साथ जो है घर भी बेच रहे हैं, जिस घर में रह रही हैं इसको भी बेचने की धमकी दे रहे हैं। हम का नाम है? प्रतिमा। आपकी शादी कितना दिन? 20-22 साल हो गए। 20-22 साल। पति का नाम है? दयाशंकर। दयाशंकर विश्वकर्मा। जी। एक कैसे, मतलब कि 21-22 साल शादी के हो गए, कब से लगा कि वो मतलब ये जो सोनी है लड़की उसके पीछे पड़े? ये बात मुझे मतलब दिसंबर से पता चली है। हाँ, तो मुझे शंका हुई तो मैंने बोला उनसे, तो कहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तब वो नवंबर से कह रहे थे हम जा रहे हैं कमाने कानपुर, तो निकले कानपुर कमाने, अपना उसको भी लेके निकले। ये बात हमें नहीं मालूम थी। अच्छा। हाँ, वो तो हमें अब जून में पता चला। तो क्या जो सोनी थी वो पहले भी आपके घर आती जाती थी? नहीं, वो हमारे घर कभी नहीं आई। अच्छा। उन्होंने कोर्ट मैरिज भी कर लिया, हम बिना मुझे तलाक दिए। अच्छा, क्या जो है जैसे 21-22 साल से आपके साथ में रहे जो है, तो कितने बच्चे हैं आपके पास? 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का। जी। आप समझ सकते हैं कि 2 बेटी और 1 बेटा को किस तरीके से महिला बेचारी अपना जीवन बिता पाएंगी। इनका जो पति था, बगल में जो घर था उसको बेच करके भी चला गया है। कितना वो जगह को बेच दिया? हाँ, घर बेच दिए हैं, खेत भी बेच दिए हैं। खेत कितना था बेच दिए? खेत 10 बीसा था, उसमें से कुछ बेच दिए, हमें नहीं मालूम कब बेचे कब कुछ नहीं पता चला। घर भी बेचे वो भी नहीं बताएं, और खेत भी बेचे वो भी नहीं बताएं। कितना दिन हुआ जो है जैसे बेचे घरों? घर अभी मतलब इसी जून में बेचे हैं, 3 तारीख को लिखा गया है, पता किए थे 3 तारीख को लिखे हैं। अच्छा। तो जैसे उनके साथ हैं महिला के, तो घर और क्यों बेच रहे हैं, क्या कुछ कहते होते हैं आपसे? नहीं, हमसे वैसे कुछ नहीं कहते हैं, बस अपना बेच के चले गए, कुछ सही बात नहीं बताते हैं।
धमकी देता धमकी, हाँ, जब हमें पता चला बेच दिए तो धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं। हाँ, यहाँ का भी बेच देंगे, भीख मंगवाएंगे, कटोरा थमवाएंगे। जैसे बीच में जैसे 21-22 वर्षों तक आप उनके साथ रहे, बीच में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ किसी महिला के पीछे पीछे पड़े रहे? 20-21 साल के बीच में जो है कभी आपको ऐसा संदेह हुआ किसी और के पीछे पीछे उनका मतलब जो आचरण था, व्यवहार था, कैसा था? उनका आचरण व्यवहार शुरू से बहुत सही नहीं था, लेकिन हम यही सोचे कि चलो सुधर जाएंगे। अब धीरे धीरे मतलब बच्चे भी बड़े हो गए, जिम्मेदारी भी आएगी, सुधर जाएंगे। लेकिन सुधरे नहीं, इनका अब और बढ़ गया। जैसे पहले भी कभी ऐसा कुछ हुआ किसी महिला के पीछे पड़े हो, किसी लड़की के पीछे पड़े हो जब आप शादी वादी होकर के? कैसे, क्या मतलब कब ऐसे फोन उन करते थे, पता चला था, शक हुआ हमें, तो दबाव डाल गए तो मतलब छोड़े तब। अच्छा, जैसे जब आपकी शादी होके आई तभी से मतलब इनका आचरण गड़बड़ था? शादी के पहले या शादी के बाद? शादी के बाद। कितने दिनों? जब पता चला तो बोले तो ठीक थे, तब कुछ दिन हम लोगों को चला, ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ। अच्छा, जो 2 साल पहले मतलब जो गड़बड़ आचरण हुआ उसी लड़की पीछे पड़े थे या किसी अन्य महिला के पीछे? अन्य। जी। तो अगर एक तरीके से देख लिया जाए तो उनकी जो मतलब आदत थी खराब थी। आदत उसकी सही नहीं थी, मतलब कि उनके अंदर ये था मतलब कि नई नई लड़कियों के साथ मतलब सोना बैठना उनको मतलब एक शौक बन गया था। शौक बन गया था। तो जब आप विरोध करती थी तब क्या कहते थे, कुछ कहते थे? मारपीट झगड़ा लड़ाई करते थे। तो जैसे कभी आपने उनसे सवाल किया कि आखिर में मुझमें क्या कमी, आखिर में क्यों आप हमको इस तरीके से नजरअंदाज कर? किए थे सवाल कई बार, तो मान लो किए, बोले, समझाए तो मतलब फिर ठीक रहे कुछ दिन, फिर वही है इनकी कहानी। तो सवाल में वो क्या जवाब देते थे कि हमारी कहीं ऐसी कोई बात नहीं। वो हमेशा हमें घुमाते रहे, आपको बेवकूफ बनाते रहे। तो जो मतलब ये 6-7 महीने सोनी उनकी जिंदगी में आई। हाँ। तो क्या कभी आपने उनको कभी देखा कि एकांत में फोन से बात करते थे सोनी से? कैसे? हाँ, देखा था, कई बार देखा था। फोन उनमें क्या बात करते? कभी आपको लगा कि भाग जाएंगे उसको लेकर? नहीं, ऐसा नहीं लगा था। हाँ। क्या कार्य करते हो? वही गेट ग्रिल का काम यहाँ पर करते थे, फिर बंद कर दिए अपना, फिर कह रहे थे कि हम जा रहे हैं कमाने, निकल गए। अच्छा, जब कमाने गए 6-7 महीने, क्या कभी कुछ पैसा वैसा भी भेजे आप? यही किस्त जो हमारे नाम किस्त लिए थे वही 2-4 किस्त भेजे थे। जी। बस इसके बाद हमारा खर्चा वर्चा कुछ नहीं देते थे। तो आपके सामने वो भी कह रहे हैं हम नहीं देंगे, हमसे नहीं मतलब, चाहे जहाँ मन करे तहाँ जाओ, हमसे नहीं मतलब, चाहे भीख मांग के दो, चाहे जैसे भी तैसे करके दो, हमसे नहीं मतलब। 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, उनका पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, खर्चा कैसे? बहुत सब दिक्कत है, कैसे चलाएं, तो भविष्य खराब हो गया लड़कों का, हमारा भी जिंदगी बर्बाद हो गई है। बताइए जो बेचारी क्या करें, जो है अभी अंदर से कितना घुट रही हैं, कितना रो रही हैं कि अब एक पति जो है इनके जिम्मे जो मतलब 3 बच्चे थे, पैदा तो उन्होंने किया, शादी करके इनको लाए, जहां पर लोग कस्में खाते हैं कि हम पूरा जीवन साथ निभाएंगे, लेकिन 20-21 साल के बाद आखिर में अगर इनकी अवस्था कम होती या बच्चे नहीं होते तो भी अपना दूसरा दुनिया देखती, माँ बाप कहीं और कर देते, लेकिन इस घर से बेचारी कहाँ जाएंगी? 2 बेटियां सयानी है, 1 बेटा है और 21 वर्ष मतलब शादी के हो गए, आज इनके सामने कितनी बड़ी समस्या है। तो आपने जो है मतलब थाने वाने में दिया एप्लीकेशन? हाँ, थाने में एप्लीकेशन दिया है। तो क्या चाहती हैं कि क्या होना चाहिए? उनको दोनों को ले आए। जी। हाँ, उनको दोनों को ले आए। दोनों आए सोनी और उदय शंकर को। तो जैसे क्या होना, वो थाने में बंद हो या फिर जो है कैसे, क्या होना चाहिए, क्या मांग है, मतलब आपको कैसे न्याय मिल पाएगा? अब पहले आए ना, वो पहले आए सामने, तो थाने में हमारी उनकी बात हो कि वो क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, सामने बात हो सबके, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमें गुमराह किया। कोई बात आज तक सही नहीं बताया, मतलब शुरू से ही मतलब कि आपको गुमराह करते रहे। और बताइए कि जो पत्नी होती है उनका दिल कितना मुलायम होता कि पति के हजारों गुनाहों को माफ करती हैं, और जैसे बीच में जैसे होता जो पति पत्नी का प्रेम होता है, क्या आप भी करवा चौथ भुगती थी उनके लिए? नहीं, कभी उस तरीके का नहीं। जी। जैसे उस तरीके से जैसे 2 साल से तय हुआ, बाकी जो 18 साल का जीवन था उसमें आप लोगों में प्रेम था, कभी मतलब ऐसा कुछ खटास नहीं दिख रहा था? नहीं, खटास नहीं थी। बच्चे क्या कहते हैं, जो 10 साल का बेटा आपका?
कुछ कहता आपसे कि मम्मी जो है पापा कहाँ कैसे, कुछ पूछता आपसे? बेटा वही कह रहा था, पापा हमें खर्चा दो, हमारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा दो, हम लोगों को देखो, हम लोगों की पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो रही है, हम कहाँ से खाएं पिए। बच्चों पर उनको कभी दया आती है? दो बेटियां नहीं रहे, कहते हैं सब मर गए हमारे लिए। अच्छा, वो बोलते हैं कि बच्चे मर हाँ, गए? बच्चे मर गए, तुम भी मर गई हमारे लिए। हमसे कोई मतलब नहीं। सब मर गए हाँ। भैया, हम लोग मर गए, रिश्ता खत्म हो गया है। बताइए, इस तरीके से अगर एक पति बोलेगा कि बच्चे, जो लोग कहते हैं चलिए ठीक है पत्नी से वाद विवाद है, लेकिन जो बच्चों का मुंह देखना चाहिए, एक जो पिता होता है, दो बेटियां हैं बेचारी, किसके सहारे कहाँ जाएंगी? एक बेटा है जो 10 साल का, अभी उसकी पढ़ने लिखने की उम्र है। तो अच्छा, घर पे जब रहते थे तो क्या कभी जैसे बच्चों से प्यार मोहब्बत से कहते थे हाँ बेटे को हम पढ़ा के लिखा के इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर? नहीं, कभी नहीं कहते थे, नहीं कभी नहीं कहते। न दारू शराब पिए, न काम करके आते थे, दारू शराब पीते थे। बच्चों से नहीं जल्दी बात करते थे। अच्छा, बाद में पीने लगे? बाद में पीने लगे। ये बाद में पीने लगे। तो यार, अच्छा, जो सोनी थी 7 महीने से उनका मतलब संबंध रहा, तो क्या दिन में या रात में भी यहाँ से गायब हो जाते थे घर से? हाँ। वही क्या 6-7 महीने सो ही रहा? नवंबर से तो कमाने चले गए। इसके पहले भी कहते थे कि हाँ यहाँ जा रहा हूँ रिश्तेदारी में, यहाँ वहाँ, ऐसे पढ़ा देते थे हमको। दोस्त के यहाँ जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। पढ़ा देते थे और रात बिताते थे वहाँ सोनी के साथ, मतलब यहाँ से निकलते रहे होंगे? हाँ। तो जो सोनी के माता पिता, वो लोग क्या कहते हैं, क्योंकि उसकी भी कहीं शादी हो चुकी थी? हाँ, उसकी शादी हो चुकी। तो कभी बात हुई थी आपकी जो है सोनी साहब? एक बार उसके पिता से बात हुई थी, हम बल्कि इतना बोले हम कि अपने आप तुम्हारी लड़की अपना घर बर्बाद करके अब मेरा घर बर्बाद करने आई, अपनी लड़की को समझा बुझा दो, बस इतनी बात हम बोले थे उसके पिता को। अच्छा, उनके पिता से? क्या आपने सोनी से भी कभी बात किया था? सोनी कभी मुझसे बात नहीं करना चाहती, हम उससे बहुत मतलब फोन लगाए उसके मोबाइल पे, हम सोचे उससे बात करें, उसको समझाएं बुझाएं, लेकिन वो कभी फोन मेरा नहीं उठाती थी, कट कर देती थी, ब्लैक लिस्ट में डाल देती थी। आपका नंबर? हाँ, हमारा नंबर। सोनी जी, आपने अच्छा नहीं किया। अच्छा, सोनी की उम्र कितनी होगी? सोनी की 25-30 होगी, हम देखे नहीं है अभी। जी जी। हाँ, फोटो में वही देखे हैं। आपके पति की उम्र कितनी होगी? 40-41 होगी। 40-41। हाँ। अगर देखा जाए जो है तो उम्र में इनसे काफी छोटी है। और जो आपके पति तो लगभग अब समझ लिए 40 के ऊपर हैं, लगभग बुढ़ापे की तरफ अगर देख लिया जाए, और वो ऐसा कदम मतलब उठा लिए। तो आपको जैसे कभी जैसे जब गए बोले हम कमाने जा रहे हैं कानपुर, आप पैसा वैसा भेजेंगे, ऐसा बोले? हाँ। तब आपको नहीं संदेह हुआ को सोनी को लेकर के साथ में जाएंगे? संदेह हुआ था, लेकिन हम उनसे पूछे तो कहे ऐसी कोई बात नहीं है। वो पता नहीं कहाँ रहती है, हम अपना कमरा लेके रह रहे हैं। सही बात नहीं बताते थे। अच्छा, सही बात नहीं बताते थे। तो बाद में हमें अब यही जून में हमें पता चला कि हाँ नवंबर से दोनों साथ में रह रहे हैं, इनसे झूठ बोल रहे थे। जैसे पति हैं आपके, जैसे बीच में इस तरीके से कभी नहीं व्यवहार लगता था कि हमारे पति हमको छोड़कर हमसे नहीं मतलब रखते? जैसे कुछ होता है ना, पति पत्नी के बीच का एक अलग रिश्ता होता है, तो जैसे कुछ पति होते महीने 2 महीने 4 महीने आपसे नहीं मतलब रखना, क्या ऐसा होता था? जब से गए हैं तब से इनका यही हाल है, तब से। हाँ, ये बात नहीं करना चाहते थे जल्दी, और ना ही आते थे। 1-2 बार बस वही एक रात के लिए आए, फिर चले गए, बस ऐसे। मैरिज वाला बात बताई दो, उसका बाप गवाही दिया है। उसका पिता भी कुछ बोला? हाँ, उसका पिता तो गवाही दिया है कोर्ट में। किस चीज की गवाही दिया? शादी की, उसकी कोर्ट मैरिज हुई है ना। उसका पिता गवाही दी, बोल रहा था। अगर देखा जाए तो इस तरीके से जो शादी के, जो कोर्ट मैरिज जितने अधिकारी हैं, उनको तो जांच करना चाहिए कि एक 40 वर्ष का एजेड व्यक्ति एक जो है नई ज्योति से शादी कर रहा है, तो क्या इसके पीछे कोई परिवार है? तमाम जांचें होती कि आखिर में इसके माता पिता कहाँ हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे एक फिल्म बनी थी अंधा कानून, तो वहां पर कानून की भी गड़बड़ी है। वहां पे बनाने वाले जिन लोगों, क्योंकि ये सिस्टम है संविधान में, जब तक पहली पत्नी का तलाक नहीं हो जाता है तब तक किसी भी व्यक्ति की दूसरी शादी नहीं हो सकती है। देखिए, महिला है, बता रही हैं कि इनसे कभी कोई तलाकनामा नहीं हुआ, लेकिन वो दूसरी शादी कर लिए हैं। तो क्या उनके पिताजी क्या गवाही दिए हैं कि जो है इसकी शादी नहीं हुई?
उसके पिता यही कह रहे थे, हम जब कोर्ट मैरिज हुई थी उसमें हम गवाही दिए थे। हाँ, क्योंकि कोर्ट मैरिज में गवाही लगती है। तो आपकी आंखों के सामने मतलब पूरा अंधेरा दिखाई, कैसे सोच पा रहे हैं कि हमारा घर परिवार या कैसे जो है मतलब कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई या जो कुछ भी है, ये घर भी बेचने की धमकी दे रहे हैं? हाँ, घर भी बेचने की धमकी दे रहे हैं। बताइए, शादी भी किए और इस परिवार के लिए इतना हक नहीं है कि बच्चे पढ़ें लिखें, या जो जिस घर में रह रही हैं अगर इस घर को भी बेच देंगे तो महिला बताइए कहाँ पर जाएंगे? रोड पर जाकर के सोएंगी? कहाँ पर इनका ठिकाना होगा? जिस तरीके से सरकार के तमाम नारी सशक्तिकरण के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे समाज में बेटियों की इतनी दुर्दशा है कि एक बेटी को देखिए, लोग कहते हैं कि शादी के पहले मतलब तमाम घटनाएं हो जाती है, लेकिन इतना दिन बिताने के बाद, यानी आप कह लीजिए, लोग कहते हैं कि 40वां जब लग जाता है तो व्यक्ति को कम दिखाई देता है, लेकिन इस उम्र में भी लोगों में इस तरीके की जो आज की हवस की भूख है, लोगों में इस तरीके का जो एक तरीके से कह लीजिए एक आनंद जो ढूंढते हैं नई लड़कियों में, नई औरतों में, नई महिलाओं में, ये कहीं न कहीं से हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। ये किसी भी बेटी के साथ हो सकता है, किसी भी जो है घर परिवार के साथ हो सकता है, और कोई भी घर परिवार बर्बाद हो सकता है। आसपास के लोग भी यहाँ पर आपको ताना ना मारते? जब हमें पता चला कि सोनी के साथ रह रहे हैं, तब एक बार सोनी फोन उठाई थी तो वो भी हमें गाली गलौज दे रही थी। अच्छा, क्या कैसे बोल रही थी? यही बोल रहे थे, मैंने यही लोन के लिए मैंने पैसा मांगा था, जो मेरे नाम पे लोन लिए हैं, तो कह रही थी हमेशा पैसा मांगती हो। तो हम ही बोले हमने लोन लिए हमारे नाम, इसीलिए हम मांग रहे हैं जमा करने के लिए। हाँ, और वो बात भी नहीं करने देती थी। जब हम कभी फोन मिलाते थे कहती थी नहीं बात करेंगे, नहीं करने। उल्टा सीधा भी बोलती थी? उल्टा सीधा भी बोलती, गाली गलौज देती थी। गाली गलौज में तमाम मतलब आरोप भी आप पर भी लगाती थी? हाँ, हम पे भी तमाम आरोप लगाती थी। क्या जैसे आपको भी पति कहते हैं कि आपका भी किसी पुरुष से या संबंध है, ऐसा है? मतलब ऐसा कुछ आरोप लगाते हैं? नहीं, ऐसा आरोप नहीं अभी लगाए। जी। और वो सोनी तो उल्टा सीधा कहती थी, गाली गलौज देती थी। हाँ। क्या वो कभी कहती थी कि आप उस लायक होती कि आपका पति आपको नहीं छोड़ देता तमाम तरीके से? क्योंकि लोगों को बातें आने लगती हैं जब मतलब बात बिगड़ जाती है। हाँ, बातें बहुत करती है, बहुत गाली देती है वो भी। इसके बाद फिर मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दी। मुझे गाली दी, इसके बाद मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दी। मतलब पति से भी नहीं बात हो पा रही? पति से भी नहीं बात हो पा रही है। तो जैसे जो सोनी है, सोनी के साथ क्या होना चाहिए? जैसे आपके पति हैं, पेश हो कानून में, पुलिस उनको गिरफ्तार करे, सोनी के साथ क्या? क्योंकि सोनी ने एक महिला के साथ धोखा किया है, उनको पता था कि शादीशुदा है, 2 बेटी है उनके पास, 1 बेटा है, तो उनके साथ क्या होना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए। अगर देखा जाए तो जो इनका दर्द है, एक तरीके से रोते हुए इनके आंसू भी सूख गए हैं। अगर देखा जाए तो इनके पति तो गुनाहगार हैं ही, लेकिन जो सोनी है, आप एक महिला थी, उनकी भी कहीं पहले शादी हुई थी? हाँ, उसकी भी शादी हुई थी, एक बच्ची है। अच्छा, एक बच्ची उसके भी पास? हाँ, उसका आदमी उसे छोड़ दिया। अच्छा, उसका आदमी छोड़ दिया। तो 1-2 मतलब उसका आदमी छोड़ दिया तो उन्होंने आपके घर में आग लगा दी? हाँ, उन्होंने फिर आके मेरे घर में आग लगा दी। सोनी जी, अगर आप तक ये वीडियो जाता है, अगर आप देख रहे हैं, तो आप एक महिला होकर के जिस तरीके से इनको दर्द है, जिस तरीके से परिवार को लेकर के अपनी पीड़ा को झेल रही हैं, ये जो है इनकी बद्दुआएं जो है कहीं बयां नहीं जाएंगी। आप अपने जीवन में कभी सुख नहीं पाएंगी। किसी की सुहाग को लेकर के जो है अगर देख लिया जाए तो आपके सुहाग को ही उन्होंने छीन लिया। जी। जो शादी में लोग कसमें खाते हैं हम 7 जन्मों तक निभाएंगे, लेकिन एक जन्म भी जो है चल नहीं पा रही। गहना होना जो था एक वो भी बेच दिए, मेरे नाम लोन ले लिए, अब लेके चले गए। एक पैसा मैं कहाँ से भरूं, लोन कहाँ से भरूं, कहाँ से बच्चों को खिलाऊं? जी। इतना दर्द है कि लोन बेचारी भरे, बच्चों को खिलाएं, पति भी गायब हो गया। आज इनके सामने सिर्फ रोना आ रहा है। अगर ऐसे में प्रशासन के लोग इनका सहयोग नहीं करेंगे, ऐसे अगर अपराधियों को दंडित नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो महिला बेचारी रो रो करके ऐसे घुट घुट करके ही जो है बेचारी मर जाएंगी। प्रशासन के लोग कह रहे हैं गिरफ्तार करेंगे, कुछ आश्वासन दिए आपको? नहीं, अभी तो नहीं दिए हैं। जब से घटना सुनी होंगी मतलब सोनी के साथ, तब से तो आपका खाना पीना नींद सब हराम हो गया? सब हराम हो गए।
कभी इस घर में बेचारी दुल्हन बन के आई होंगी कि हम कितनी खुशियों से अपना जीवन बिताएंगे, लेकिन आज यही घर इनके लिए अगर देखा जाए तो एक जो है शमशान भूमि से कम नहीं लग रहा होगा। इस घर में जहां पर बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, पति के साथ जो है खुशियों से जीवन बीत रहा था, आज जो है यही घर जो है आपको जो है कभी कभी लगता होगा कि हम कहां पर हैं, जैसे लगता होगा हम किसी कैद खाने में। अगर देखा जाए तो इनका जो दर्द है, अगर इस पर प्रशासन के लोग अगर ईमानदारी से काम करेंगे, ऐसी बात नहीं है, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, अगर कानून के लोग चाह लेंगे तो इनको जो है न्याय मिल सकता है। क्योंकि अगर कह लिया जाए तो इनका जो दर्द है, एक तरीके से अगर जिस पत्नी का अगर पति मर जाता है, विधवा हो जाती है, वो तो 2-4 महीने रोग आकर के बेचारी संतोष कर लेती हैं, लेकिन जिस महिला के जीते जी पति जो अगर दूसरी पत्नी के साथ अगर चला जाता है तो उनका जो जीवन होता है एक विधवा से भी बदतर हो जाता है। जैसे लगता है हमारी दुनिया में कोई नहीं। जी, ऐसा कभी कभी लगता है। हाँ, ऐसा कभी लगता है जैसे मेरी दुनिया में कोई नहीं है, मैं कहाँ लेके जाऊं बच्चों को। मतलब ऐसा लगता होगा अगर बच्चे ना होते, बच्चों का मुंह देखना पड़ रहा था तो मैं भी अपना जान दे देती या जो कुछ। ये समझ लीजिए मैं केवल बच्चे के लिए जी रही हूँ, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। एक बार यही मन कहता है कि अपनी भी जान दे दूं, बच्चों को भी जहर दे दूं, अपने खा लूं, खत्म कर लूं जिंदगी। देखिए जो है प्रशासन के लोग, अगर आपके लोग कलेजे में अगर कुछ इंसानियत होती, इस महिला का दर्द देखिए कि अगर अब बच्चों का मुंह देख करके बेचारी जी रही हैं और कभी कभी जो है ऐसा लगता है कि हम बच्चों को भी जहर दे दें और खुद भी जहर खा लें। और मैं बता दूं कि घटनाएं हमारे भारत देश में आए दिन होती हैं, जब इनको इंसाफ नहीं मिलता है, पति इस तरीके से धोखा दे देता है, तो तमाम आप घटनाएं देखते हैं कि मां ने अपने 3 बच्चों या 4 बच्चों या 5 बच्चों के साथ खुद भी जहर दे दी या फांसी के फंदे पर झूल दे दी या बच्चों को जहर खिलाकर खुद फांसी के फंदे पर झूल गई। आज इनके भी मन में वही कभी कभी भावनाएं आती हैं, तो जो भावनाएं आती हैं, क्या जो है प्रशासन के लोग या अम्बेडकर नगर जिले की पुलिस इस महिला के दर्द को, इस बहन बेटी के दर्द को जो संभाल पाएगी या दर्द को देख पाएगी या इनको इंसाफ दे पाएगी? तो कभी मतलब हमेशा मन आपका दुखी ही रहता है? कभी हमेशा हमारा मन दुखी रहता है, हमेशा सोचते हैं कि हम 2 बेटियों को लेकर किसके सहारे रहें। कहाँ जाएंगी बेटियां 2? अब मतलब बेटी सयान है, उसकी शादी मतलब अब करने की उम्र 18 साल की बड़ी लड़की है, अब तो उसका भी समय आ गया है शादी करने के, 1-2 साल वो खुद अपनी शादी कर रहे हैं, तो बेटी का क्या करेंगे शादी? बताइए, 18 वर्ष की बेटी हो गई है, कानूनन 18 वर्ष जब बेटियां हो जाती है तो उनकी शादी होती है। आज पिता को जो जहां अपने बेटी का हाथ पीला करना चाहिए, तहां खुद अपनी शादी कर लिया पिता ने। बताइए कितनी दुखद बात है कि जहां पर एक मतलब सिस्टम बनना था कि वो बेटी के लिए बर ढूंढते, बेटी को पढ़ाते लिखाते, आज खुद जो है एक महिला के चक्कर में, वो भी एक शादीशुदा महिला जो कि अपने पति को छोड़ करके आई है, उस महिला के चक्कर में पड़ करके अपने घर की पूरी खुशियों को बर्बाद कर दिए हैं। बेटियां आपसे क्या कहती हैं? जो बड़ी बेटी है आपसे क्या कहती है? मम्मी कैसे क्या? बेटियों को भी गाली गलौज देते थे, बेटियां ही कहती मेरा पापा मर गया है, जब वो हम लोगों को गाली देता है। मैं तो यही कहूंगा जो कि प्रशासन के लोग इनके दर्द को देखें, अगर इनको सही समय पर इंसाफ नहीं मिला, एक दाने दाने के लिए तरस जाएगा। जिस घर परिवार में आज लोग कमा रहे हैं, इतनी महंगाई है, ये जो लाइट का बिल देख रहे हैं, कल को जो है बिल जब जमा नहीं होगा तो लाइट वाला कनेक्शन काट देगा। इस घर में अनाज नहीं होंगे, लोग खाने के लाले पड़ जाएंगे। जब वो मेन मुखिया है वही जो है गायब हो गया, जिससे कमाने का 2 पैसे का स्रोत था, अगर वही नहीं है तो घर परिवार कैसे चल पाएगा? और ये भी मैं बता दूं कि परिवार जो है ना दौड़ पाएगा, ना धूप पाएगा, ना किसी को पैसा दे पाएगा। तो इनका जो निस्वार्थ भाव से जो भी अधिकारी है, समाज सेवा के लिए ही सरकार इनको नियुक्त करती है। यहाँ के जो थाना अध्यक्ष महोदय हैं, मैं उनसे एसओ साहब, उनसे विनम्र निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा कि इस बेटी की जिंदगी को बचाएं। केवल इस बेटी की नहीं जिंदगी, इस बेटी के पीछे भी 2 बेटी हैं, एक बेटा है, उनका भी जीवन जो है बर्बादी के रास्ते पर पहुंच चुका है, क्योंकि जो घर का आर्थिक स्रोत था, क्योंकि कल को वही बेटियां जो है क्या करेंगी। आज का जो समाज है अगर थोड़ा सा सहयोग करता है तो उस परिवार का पहले शोषण करने के लिए सोचता है। कि आप लोग समझ सकते हैं बहन बेटियों के प्रति लोगों की क्या नीयत रहती है आजकल। अगर कोई पैसे का सहयोग
करेगा तो पहले जो महिला का शोषण करेगा, उनका शारीरिक शोषण करने का जो है कदम उठाएगा। इस तरीके का जो समाज बन चुका है। तो ऐसे में अगर प्रशासन के लोग सहयोग नहीं करेंगे तो इस महिला के साथ आगे और भी घटना हो सकती है।